अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज संडे है, बिल्कुल सुपर संडे। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर में। और अगर आप लोगों का ताल्लुक भी मुल्तान से ही है और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि आपको शायद मरी इस्लामाबाद घूमने फिरने जाने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मुल्तान का ही वेदर पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऐसा चल रहा है कि हमें यही महसूस होता है कि हम लोग शायद मरी में या इस्लामाबाद में। सिर्फ कमी जो है वो सिर्फ पहाड़ों की है, यहाँ पहाड़ नहीं है। अदरवाइज़ मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। और आप सब लोग आई होप कि अपने घरों में समोसे, पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें, सूप को ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। तो अपने साथ मुझे भी याद रखिएगा, मुझे भी शरीक रखिएगा अपनी इंजॉयमेंट के इन दिनों में। तो जनाब, बात कर लेते हैं आज की इस वीकली राउंड अप से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत क्रिटिकल ये वीक गुज़रा है और बहुत सीरियस, बहुत ही सीरियस वीक गुज़रा है। और इसमें कुछ ऐसी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें अमेरिका और ईरान का इवेंट एक शामिल है। फिर बात करेंगे थोड़ा सा हरीम शाह, बड़ा हॉट इशू बना हुए हैं पाकिस्तान में, तो उनसे रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे और लास्ट में एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप मेरे इन तमाम एपिसोड्स के इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका ईरान टेंशन की। जी जनाब, 2001-2 के बाद 18-19 साल के बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान उसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ पर अफ़गानिस्तान और अमेरिका की लड़ाई के वक्त खड़ा हुआ था। तो इस वक्त शायद आप लोग में बहुत से लोग जानते हों कि कासिम सुलेमानी, जो एक बहुत बड़े फ़ौजी लीडर थे ईरान के, उनको अमेरिका ने एक ड्रोन मिसाइल के हमले में उनको शहीद कर दिया है। और जिसकी वजह से अगर मैं बहुत मोहतात वर्ड्स इस्तेमाल करूं तो शायद हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत करीब करीब खड़े हुए हैं। और अमेरिका, इसराइल, भारत, ये तमाम मुल्क मिलकर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़तरात जो हैं वो लाक हो चुके हैं और बड़ी सीरियस कंडीशन है। ईरान ने भी तबले जंग जो है वो बजा दिया है और उन्होंने अपनी मसाजिद के ऊपर सुर्ख रंग के झंडे लहरा दिए हैं जो कि ऐलान जंग का उनकी तरफ से एक निशान है। तो अमेरिका जो है वो भी ये कहता है कि हम प्रॉपर जवाब देंगे। और आज ही रिसेंटली अभी कुछ ईरानी जो साइबर उन्होंने अटैक किया है अमेरिका पर और उन्होंने उनकी कुछ वेबसाइट्स को हैक किया और वहाँ पर अपने मैसेजेस जो हैं वो ड्रॉप किए हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और इंडिया को पाकिस्तान के साथ फंसा दिया ताकि पाकिस्तान जो है वो किसी और तरफ ना देख सके और पाकिस्तान को फिर दोबारा से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जिस तरह से हमने अफ़गानिस्तान के टाइम में अमेरिका का साथ दिया था तो इस वक्त भी हम अमेरिका का साथ दें और ईरान का साथ ना दें। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि जिसमें टारगेट जो है वो पाकिस्तान नज़र आता है। ईरान बहाना है, पाकिस्तान असल ठिकाना है उनका। तो आई होप कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। टॉपिक नंबर टू पर अगर हम बात कर लें तो हरीम शाह जनाब बड़ी ज़बरदस्त आजकल एक हॉट टॉपिक बनी हुई हैं पूरे पाकिस्तान के लिए और बड़ी डिफरेंट सियासी शख्सियात के साथ उनकी कुछ ऐसी वीडियोस और उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान के लिए शर्म का बाइस बन रही हैं। और ये इवन के उनके ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो तो अरब ममालिक तक के बहुत करीब हैं और मुझे नहीं समझ में आती कि वो पूरी दुनिया के लिए इतना ज़बरदस्त पब्लिक फ़िगर कैसे बन गई हैं। इतनी शॉर्ट टाइम में आप इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाएं, इतनी ज़्यादा सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक के ज़रिए नहीं मिल सकती है किसी को। तो पाकिस्तान के लिए शर्म का बाइस बन रही हैं हरीम शाह और देखें अभी फ्यूचर में वो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगी मज़ीद। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे बात करें जो इस वीकली राउंड अप में है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। पूरा 2019 जो है वो एक डाउनफॉल रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और साल में पता नहीं कितनी दफ़ा ये बिग थ्री जो हैं उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। अभी लेटेस्टली जो है वो होंडा ने भी अपनी तमाम ब्रांड्स की प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, इसी तरह टोयोटा ने की हैं और इसी तरह सुजुकी जनाब अपनी कचरा गाड़ियाँ बेच रहे हैं। और अब उन्होंने एक ऑल्टो रिक्शा, मैं तो कहता हूँ उसको, वो ऑटो रिक्शा नहीं है वो ऑल्टो रिक्शा है, तो उसको भी उन्होंने 17 लाख तक पहुँचा दिया है। इतनी कचरा गाड़ी है, 3 डब्बा गाड़ी है और उसकी जनाब
17 लाख रुपए प्राइस उन्होंने पहुंचा दी है। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम लोग पागलों की तरह उसको ख़रीदने के लिए बिल्कुल रोड पर फिर रहे हैं और किसी तरह हमें ये बुकिंग हो जाए, हमें जल्दी मिल जाए। और आपको देख रहे होंगे कि इस वक्त रोड्स पर सबसे ज़्यादा जो है वो ऑल्टो रिक्शा नज़र आ रहा है। तो हम लोग महंगाई का रोना तो रोते हैं, बट लोगों के पास पैसा शायद अभी भी बहुत है, जिस स्पीड से वो इस रिक्शे को परचेज़ कर रहे हैं 17 लाख में। तो फिर महंगाई का रोना बिल्कुल फ़जूल है, हुकूमत को ब्लेम करना बिल्कुल फ़जूल है, क्योंकि आप लोगों के पास, हम सब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, इसीलिए शायद इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो ऑल्टो रिक्शा टाइप सेल हो रही हैं। अगर हम इनका बॉयकॉट करें तो मुझे पूरा यकीन है कि ये गाड़ी जो है वो 7 से 8 लाख रुपए में अभी भी पाकिस्तानियों को मिल सकती है। इसी तरह अगर हम बाइक्स की बात करें तो वो भी हर महीने प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। और सुजुकी कार वाले अगर 70 से 80 हज़ार रुपये प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो बाइक्स वाले जो हैं वो 5 से 10 हज़ार रुपये प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। सुजुकी की जो GDS 110 है वो 1,72,000 से भी ज़्यादा चली गई है। अब इतने में तो पाकिस्तान को गाड़ी मिल जाती थी जितने की अब एक बाइक मिल रही है, और वो बाइक भी ऐसी है कि जिसकी कोई पेट्रोल एवरेज नहीं है। इसी तरह होंडा ने भी अपनी 5,000 रुपये प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं तमाम ब्रांड्स पर। पता नहीं ये किस जगह जाकर रुकेंगे, क्या 10 लाख रुपए की बाइक मिलना स्टार्ट हो जाएगी शायद 2 साल 3 साल में, क्योंकि चेक एंड बैलेंस तो इन कंपनीज़ पर कोई है नहीं हुकूमत का। फिर अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे तो कुछ मैं शोएब अख्तर और दानिश कनेरिया की, जिनकी लास्ट वीक में पूरी एक कंट्रोवर्सी चलती रही है, उनसे रिलेटेड थोड़ा सा बात करूँगा। ये दोनों कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, शोएब अख्तर हों या दानिश कनेरिया हों, कि ये पाकिस्तान के लिए इतनी शायद फेमस इन्होंने इसलिए ना कमाई हो पॉजिटिव वे में, जितना नेगेटिव वे में शोएब अख्तर ने और दानिश कनेरिया ने जनाब शोहरत पाई है। कभी भी एक सीरीज़ भी पूरी ना खेलने वाले शोएब अख्तर, कोई एक सीरीज़ भी पूरी नहीं खेली ज़िंदगी में, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी। और दानिश कनेरिया जनाब, जिनको ज़बरदस्ती पाकिस्तानी टीम में खिलाया गया, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद के होते हुए, सईद अजमल के होते हुए दानिश कनेरिया 10 साल क्रिकेट खेले। इन सब लोगों को बाहर निकाल कर और सईद अजमल जैसे बॉलर को वेट करवा कर, जब उनका करियर एंड पे था तब वो टीम में आए। तो दानिश कनेरिया को पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। इसी तरह शोएब अख्तर जो हैं वो इंडियन अपने फैंस को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान ने इतनी इनको इज़्ज़त दी है, बट ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। ये जितने भी मैच फिक्सर्स हैं ना, आप देखें, चाहे दानिश कनेरिया हों, आमिर हों, सलमान बट हों, मोहम्मद आसिफ हों, ये जितने भी, और शर्जील खान हो, ये लोग देखें पहले ये बकवास करते हैं कि हमने बिल्कुल कोई मैच फिक्सिंग नहीं की है, हंसते भी रहते हैं, केस भी लड़ते रहते हैं। जब केस हार जाते हैं, जब इनके पास कोई सबूत नहीं होता अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, फिर ये माफ़िया मांगने आ जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें उतनी इज़्ज़त भी दें जितनी इज़्ज़त हमें पहले मिली हुई थी, हमें सपोर्ट भी करें। जब इनको सपोर्ट मिल जाती है, दोबारा आमिर जैसे बॉलर को इज़्ज़त मिल जाती है, और वहाब रियाज को जिस तरह से पाकिस्तान ने बचाया था, वरना 2010 में ये भी चले जाते, उसके बाद ये पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर देते हैं। जनाब लीग खेल रहे हैं, इंग्लैंड में जाके टेस्ट क्रिकेट लोकल उनकी डोमेस्टिक वो खेल लेते हैं, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसे भी थोड़े से कम मिलेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनको किक आउट करना चाहिए हमें अपने सिस्टम से, और इनको पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए। इतना नया टैलेंट पड़ा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर हम उनको चांसेस दें। लास्ट में पब्लिक सर्विस मैसेज की अगर मैं बात करूँ तो रोड्स पर लोग जो हैं वो आजकल बड़े धड़ल्ले से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया करें, स्पेशली बाइक पर। मैं भी क्योंकि बाइक ज़रूर चलाता हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे बाइक ड्राइवर्स को देखता हूँ जो इंडिकेटर देने की बजाय ऐसे मुड़ के पीछे देख रहे होते हैं, जैसे उनकी गर्दन का इशारा जो है वो ये बता रहा है कि हमने इस तरफ या उस तरफ टर्न लेना है। तो मेहरबानी किया करें, थोड़ा सा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया करें। और सेकेंडली, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, इतनी ज़बरदस्त आज भी बारिश हुई है, तो जो बाइक लोग चला रहे होते हैं, एक तो या तो उनके मड गार्ड्स सही नहीं होते हैं, या मड फ्लैप नहीं लगा होता है मड गार्ड पर, जिसकी वजह से 10 फुट दूर तक भी जो लोग बाइक पर या साइकिल पर या पैदल जा रहे होते हैं उन पर कीचड़ जा रही होती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल किया करें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, लोगों के बारे में भी सोचें। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है वीकली राउंड अप अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी मज़ीद किस तरह की वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। और अपने घर वालों का, पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।